साफ हो गया। कितना कचरा। एक बॉटल रिसाइकल के लिए ड्राई। दौड़ते भागते। अच्छा चीजें ले ली हैं। अच्छा तो अभी बारिश अरे नहीं गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी पूजा की हो गई है तैयारी। ये मैंने बनाए हैं 9 शिवलिंग, 9 प्लैनेट्स को ध्यान में रखते हुए। मेरी पूजा की थाली और ये चंदन वगैरह इसलिए सो दैट मतलब पेपर में इसलिए रैप है सो दैट ये गीले वगैरह ना हो। सब कुछ रेडी है, लेट्स गो। Hey everyone, very good morning and how are you all and welcome back to your channel। आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं सावन के? और कुछ एक तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं आज पक्का से सबको अपलोड कर दूंगी। और मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर जाते हुए मुझे लेट हो गया और मुझे पता नहीं है, हर व्लॉग पे बोलती हूँ बिकॉज लेट हो ही जाता है, लेकिन आज ज़्यादा लेट हो गया। अभी 8:18 अराउंड हो रहे हैं और अभी तक मैं मंदिर निकली नहीं हूँ। सारी कुछ सुबह ऊपर का है ना लीकेज हो रहा था, जो पानी की वो होती है ना, क्या रखते हैं ना ऊपर टंकी। नीचे से आंटी आए और उन्होंने पूरा देखा कि कहाँ से क्या है। मैं उसमें भी थोड़ा सा स्टक हो गई और थोड़ा मैं उठी भी आज 5:15 अराउंड थी बिकॉज हम लोगों के घर में ना बाकी सारे थोड़े से लेट आते हैं। सबका आना जाना एंड ऑल्सो मैं सो नहीं पाती प्रॉपरली, और वैसे भी मेरे को थोड़ा सा नींद का प्रॉब्लम रहता है। मेरी नींद बहुत कच्ची, बहुत जल्दी खुल जाती है। मैं ज़्यादा भी नहीं सो पाई एंड फिर मुझे दोबारा नींद आने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं 1:30 2 o'clock अराउंड सोई थी एंड देन फिर मैंने 4:30 का अलार्म लगाया, लेकिन मैं उठी 5:15 या 5:30 थी। इसलिए लेट हो गया। एनीवेज अब निकलते हैं मंदिर और करते हैं आज के दर्शन। और आज मैंने ब्लू पहना है, बस ऐसे ही मेरा मन किया मैंने पहन लिया। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे एंड रीजन मेरी थाली की चीजें गिर ना जाए। सिर्फ अभी 8:15 अराउंड 8:20 हुए होंगे एंड धूप इतनी ज़्यादा हो रही है और गर्मी भी। गाइस मैं मंदिर पहुंच गई हूँ, चीज़ें ले ली हैं, गाड़ी कर दी है लॉक, निकलते हैं। एंड ये अपना मंदिर आ गया। पूजा बहुत अच्छे से हो रही है, परिक्रमा कर रही हूँ। आज मैंने मंदिर की सफाई भी की तो काफ़ी लेट हो गया। मुझे गुरुद्वारा बैठना बहुत शांति वाला है, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा कुछ देर के लिए 10-15 मिनट से हम बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और सब कोई मंदिर में एक वाइब और एक पीस अलग से मिलता हुआ डेफिनेटली।
सो गाइज़ आज मैं लेट ही नहीं, मैं इतना एक्सट्रीमली लेट हो गई हूँ बिकॉज़ अभी मैं जो पूजा करती हूँ, मतलब जब मंदिर आती हूँ, अभी जब सावन चल रहा है तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेती हूँ। एंड लिटरली मुझे बिल्कुल मतलब पूजा वगैरह करके और बाकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, बट इतना लेट होना अच्छा नहीं लगा। ये प्लास्टिक बॉटल रिसाइकिल के लिए जाएगी, सो डोंट थिंक आई एम यूजिंग प्लास्टिक। मैं बस अब निकल रही हूँ। 9:40 या 9:30 होने वाला होगा, यस। देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या टाइम रहेगा। आज मैं थोड़ा सा वैसे ही लेट निकली थी और पूजा में मुझे लग जाता है 40-45 मिनट्स तो लग जाता है मंदिर में। और आज मैंने मतलब आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, या मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। आज मुझे मौका मिला मंदिर क्लीन करने का, सो मेरे को थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा नहीं बहुत। इतनी गर्मी हो रही है और अभी 9:42 हो रहे हैं। कितना भी कह लो हमारे भैया जी को जो गाड़ी क्लीन करते हैं, बट उनको नहीं करनी अच्छे से क्लीन। क्या पता निकल भी गए हों अभी तक, तो अब थोड़ी सी सांस में सांस आई है। फिर एक गेस्ट आ गए थे, चाय पानी हुआ एंड मैं खाने के लिए फिर लेट हो गई हूँ। 11 o'clock हो रहे हैं, बट मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज विदाउट अनियन गार्लिक बनाना है और मेरे लिए ही बनाना है, क्योंकि और सब गार्लिक और अनियन खाएंगे। सो मम्मी फिर उसका अलग अपना जो भी मील बनाएंगी। तो मैंने सबसे पूछा था अगर किसी को खाना है, तो दे सेड कि नहीं, हैव योर ओन मील। सो मैं भूख कर अपना खाना बना रही हूँ और ज़्यादा शोशाबाजी नहीं। सो मेरा खाना मेरे ख्याल से हाफ एन आवर में रेडी हो जाएगा, इन फेक्ट लेस देन दैट, बिकॉज मैं आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ और अनियन गार्लिक नहीं डालना होता ना, तो बहुत टाइम भी सेव भी हो जाता है। सदाबा और कैप्सिकम, पोटैटोस, और मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए ये सब ज़्यादा है। Black salt and rock salt. इसको मैं थोड़ा और करूँगी अभी। कर रही हो मम्मी? ओ मम्मी की बगिया। ओह नाइस। देखिए, अरे नहीं, ओह सॉरी मम्मी। अब मम्मी कुछ और भी दिखाने वाली हैं जो मैंने नहीं देखा, लेकिन 3-4 दिन से मम्मी बोले जा रही थी देख ले देख ले देख ले। तो अब मैं देख रही हूँ। क्या है? ओ ये मुझे अब दिखी है। किधर? मुझे तो अभी भी नहीं दिख रही मम्मी। ओह चिलीज, चिलीज।
ऊपर कहाँ है? ऊपर खूब सारी तो रखी दिखी उसमें, जूम करके देख लेना, बहुत सारी इधर दिख भी रही हैं, बहुत आप सारी, दिख रही हैं, आप दिख रही हैं। उधर भी ये देख कितनी सारी हाँ, फूल अनार स्पॉट के, द मिर्ची। फूल अनार भी लगने वाले हैं। अनार भी रखने वाले हैं। ये रहे, ये तो रहे, ये रहे। ओके, सो गाइज इसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। घर में मिर्चियाँ भी लग चुकी हैं, सब यही होगा। हमारे बेबीज भी आने वाले हैं। तो हम लोग बाहर हैं और मफिन हमको आवाज़ लगाए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? बाहर आना है? अच्छा बाहर आना है, बाहर आना है, खोलूं? आइए। सो गाइज मैं निकल रही हूँ जिम और अभी हो चुके हैं 5:45 या 5:50, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। दो मेरी आज योगा क्लास नहीं है तो थोड़ा सा रिलीफ है, और आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज इन दैट आई एम टेरिबली फेल्ड अगेन, एंड दैट्स फाइन। हर चीज़ आपको कुछ सिखाती है, और ठीक है, पहले अभी मंदिर जाते हैं, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। दो मैं गिव अप नहीं करती, क्विट नहीं करती, सो इस चीज़ को भी मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन फाइन, हर चीज़ जो होती है अच्छे के लिए होती है। लेट्स गो। सो गाइस हम आ गए हैं मंदिर। सो गाइस मंदिर बहुत मैसी सा और बहुत गंदा हो रहा था, बहुत गंदा इन द सेंस मतलब आपको देख के लग रहा होगा, तो मैंने सोचा मैं सफाई कर दूँ। कितना कचरा निकाला और मंदिर बिल्कुल धुल के मस्त साफ हो गया। सो गाइस आज मैं बहुत 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 ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 6:58 हो गए हैं, और क्योंकि मंदिर ना बहुत गंदा हो रहा था, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं मौका छोड़ती नहीं हूँ। मैंने कहा सेवा का जितना मौका मिले, और वो सफाई वगैरह का मुझे रिकॉर्ड करना अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैं थोड़े से बस मैंने क्या किया कैसे क्या वो सारे मैं ग्लिम्स दे देती हूँ। अब मैं जल्दी से जिम निकलती हूँ, दो मैं 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि आज मेरी योगा क्लास नहीं है, तो आज मैं शोल्डर करने वाली हूँ, तो हो जाएगा। एब्स वगैरह में मैं आज नहीं करूँ, लेग्स के साथ मैंने आज परसों किए थे, तो इसलिए सो मिलते हैं जिम में। सो ये पिंक वाला जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है मुझे बहुत प्यारा लगता है। सो मैंने शूज़ पहन लिए हैं, और मेरा जिम बैग नहीं लाई, मैं जूट बैग में ही लाई हूँ, बिकॉज जिम बैग में कुछ चीज़ें रखी थी। सो गाइज़ मैंने जल्दी से वार्म अप किया, दो मेरा वार्म अप ऑलरेडी हो चुका था, बिकॉज़ 1-1.5 घंटे से मैंने जैसे मंदिर वगैरह भी क्लीन किया, फिर मैं वहाँ से घर से वॉक करके मंदिर तक आई, मंदिर से वॉक करके जिम तक आई, एंड सारी चीज़ों में ऑलरेडी बॉडी का वार्म अप हो चुका है, बट स्टिल मैंने जो बेसिक वाला है वो फटाफट से किया, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और आज मैंने अपना शोल्डर किया था, आई मीन मेरा शोल्डर डे था, सो मैं शोल्डर एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अगर आप जिम जाते हैं अकेले, और अगर वैसे तो वहाँ पे सब आपकी हेल्प कर देते हैं, और लेकिन फिर भी अगर आपको, और गूगल पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना वर्कआउट, अपने शोल्डर वर्कआउट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग करना चाहें तो ये वाले वर्कआउट आप कर सकते हैं। उस पर अच्छे से आपके शोल्डर टारगेट होंगे, मसल टारगेट होगी, बस आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज़ एक्सरसाइज में पोस्चर
प्लेज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे आप लाइट वेट से करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने हैवी वेट्स लें। आप अगर लाइट वेट से भी करें लेकिन आपका पोस्चर करेक्ट है तो वो आपकी मसल को उतना ही हिट करेगा, उतना ही टारगेट करेगा। एंड दीज डेज़ यू नो सावन इज़ गोइंग ऑन ना, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी मील में से स्किप करी हुई हैं। तो मैं सैलड्स भी नहीं ले पा रही, लाइक मैं कर्ड नहीं खा रही हूँ और अनियन गार्लिक वगैरह, राइस, दाल, जो यू नो मुझे बहुत चीज़ें पसंद हैं। और ये वाला जो वर्कआउट है ना, इसमें मैंने बाद में वीडियो देखा और समटाइम्स यू नो समटाइम्स नहीं, वीडियोज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप वर्कआउट कर लेते हो तब आप अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको आपकी फॉर्म का पता लगता है कि आप करेक्टली कर रहे थे या नहीं। और ये मेरा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिकॉज मेरे लेफ़्ट वाला जो शोल्डर है उसमें थोड़ा सा इशू है, तो मैं पूरा नीचे नहीं लेकर आ पा रही। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, ये जब मैंने वीडियो देखी मुझे तब पता लगा। सो अभी यू नो सावन और ये सारी चीज़ों की वजह से ना मुझे पता नहीं क्यों वीकनेस सी थोड़ी सी लग रही है। और क्योंकि मैं सैलड्स वगैरह भी नहीं खा पा रही तो मैं थोड़े से ना लाइट वेट ही लिफ्ट कर पा रही हूँ। दो मेरे अकॉर्डिंग जो लाइट वेट्स हैं जैसे 35, 40 और 45, बिकॉज़ मैं अच्छे वेट्स पुल कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप यू नो कम करते हैं तो ऊपर नीचे कुछ ऐसा वाला, क्योंकि मैं यू नो काफ़ी टाइम से वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से जिमिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है। एल्स यू नो कोई भी हैवी भी लिफ्ट कर सकता है जैसा भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। और सब वैसे तो साइकोलॉजी का खेल होता है और ये सर मुझे बता रहे थे कि आपको इस तरीके से फॉर्म रखनी है तो अच्छे से आपका यू नो मसल वहाँ पर यू नो मसल हिट करेगी। एंड वर्कआउट के बीच में हाइड्रेट योर सेल्फ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो थ्रू आउट द डे आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, लेकिन वर्कआउट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मुझे यू नो शोल्डर श्रग करना था, लेकिन प्लेट्स फ्री थी नहीं, मुझे 20 केजी के प्लेट्स चाहिए थे, 25 के। फिर मैंने देखा तो ब्लू वाला प्लेट था जो 25 का था, तो मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने 20 केजी का देखा तो सारा, क्योंकि यू नो आज मैं लेट हो गई और जिम इसलिए इस टाइम बहुत क्राउडेड रहता है तो प्लेट्स वगैरह मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। सो मैं इधर उधर पूरा यू नो सर्च कर रही थी। तो फिर जब मुझे प्लेट्स नहीं मिली तो मैं अपने डंबल्स उठा लाई, और डंबल्स मैं उस साइड से लेकर आई थी और यहाँ पे कॉर्नर में शांति से मैं कर रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे मतलब इतना क्राउडेड नहीं था। सो और अभी बारिश भी आने लग गई है, ट्रैफिक देखो। सो जैसे तैसे और अच्छे से इनफैक्ट, बट लेट की वजह से आप लोग जानते हैं जब मैं लेट होती हूँ तो मैं यू नो पैनिक मोड में चली जाती हूँ। सो वर्कआउट कंप्लीट हुआ एंड मैं अपने डंबल्स वापस रख कर आ रही थी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ रैक योर वेट्स अगर आप जिम में जा रहे हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं जिम को भी रखना इट्स इंपॉर्टेंट। मेरा वर्कआउट हो गया है। हाँ, स्लिपर्स। फोर्थ फ्लोर पे है जिम और बस स्ट्रेस मैं इसलिए नहीं थी बिकॉज नीचे फ्लोर पे कोई नहीं रहता तो थोड़ा सा अनसेफ रहता है, सो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो गाइस बारिश आ रही है। अब मैं तो कितनी देर ही होंगी, मैं तो बाय वॉक ही जाऊँगी, मतलब वॉक करके ही जाऊँगी। तो बेहतर है लेट्स नॉट वेट, मैं रखती हूँ फ़ोन अंदर एंड उसके बाद
नहीं तो वैसे तो कब तक ही वेट करूँगी, और शोल्डर के साथ मुझे आज कुछ और नहीं करना था, बस ऐसे ही नहीं था, लेकिन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज बहुत स्पेशल है। तो अभी बारिश कम हो गई है थोड़ी, रिमझिम अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा। let's go। ओह, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है। हाँ, दौड़ते भागते हम आ गए सच में। सॉरी फॉर दिस अनबेरेबल वॉइस, जो बेयर कर पाए हैं हैट्स ऑफ टू देम। और मैं सच में इसी तरीके से आई, इतना पानी, इतना ट्रैफिक, और बारिश में पता नहीं ट्रैफिक को क्या हो जाता। पैदल चलने में मेरी इतनी हालत खराब थी, बदली लोग थैंक गॉड लगाने नहीं लगे जाती। फाइनली घर आ गई हूँ और शोल्डर्स पेन कर रहे हैं। मफिन, सो मफिन को पहले ही पता लग जाता मैं आ चुकी हूँ। सो गाइस देखिए, मेरे बिना इस घर में कुछ नहीं हो सकता। मैं पूजा कर जाती हूँ 5 बजे, उसके बाद भी किसी ने लाइट ऑन नहीं करी दियाबत्ती के टाइम। सो मैंने देखा, आते ही मेरा वहाँ पे ध्यान गया, एंड देन फिर मैंने लाइट ऑन करी। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग, लव यू ऑल।